हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया, शो के लाडले को फराह खान की अदालत में प्रेज किया जा रहा है। जी हाँ, और सबसे बड़ी चीज़, आई नो कि करणवीर मेहरा की जो घर में जो चीज़ें हो रही है, सबके मुंह पे करणवीर मेहरा का नाम है। उसके शो, उसके बारे में चीज़ हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, ये सारी चीज़ सही है। लेकिन यहाँ पे जब बिलो द बेल्ट की बात आती है, तब करणवीर मेहरा को मतलब उसकी बातों को इग्नोर ही कर दिया जाता है। इग्नोर मतलब उसने जो जो चीज़ें बोली है, बक्का जी को बोली है, श्रुतिका को बोली है, रजत को भी बोली है और बाकी सारे लोगों को भी बोली हुई पास्ट में, तो उन सारी चीज़ों को मतलब इग्नोर ही किया जा रहा है। तो ये फेवरेटिज्म चल रहा है, ठीक है। उसने बिलो द बेल्ट वाली बात है, हर बार वो बोलता है, ठीक है। और रही बात यहाँ पे ह्यूमर की, यहाँ पे किसी भी तरीके का ह्यूमर बिल्कुल भी नहीं है। और इसी मोमेंट पे जो शो के लाडले को अविनाश मिश्रा जो है, उसने फाइनली फराह के सामने ही एक्सपोज कर दिया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें, जब दो लोग बात कर रहे हैं तब बीच में ये पोक करता रहता है, तीली मारता रहता है, वो वाली चीज़ें अविनाश मिश्रा ने उसके सामने रखी थी। मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि जब चीज़ें होती है, ठीक है, दोनों तरफ से होती है, तो किसी एक को सुनाना बिल्कुल ही गलत चीज़ है। यहाँ जब श्रुतिका ने उसके लिए चीज़ बोली, ठीक है, तब करणवीर मेहरा ने भी उसके लिए चीज़ बोली थी कि उसको शूसू करवा के लाओ। और ये सारी जो चीज़ें हैं, करण ने बिलो द बेल्ट जाने वाली चीज़ें, वो काफ़ी टाइम और काफ़ी हद तक बोली है। बक्का जी को तो नो डाउट बक्का जी ने भी पहले फोक किया था, बहुत सारी चीज़ें बोली थी, लेकिन बक्का जी कभी बिलो द बेल्ट नहीं गए थे। और अविनाश मिश्रा का जो गेम है, वो फाइनली पीक पे आ सकता है अगर ये ईशा और विवियन के चुंगल से बाहर आए तब। क्योंकि अविनाश मिश्रा जो है वो शैडो बैन हो रहा है इन दोनों के चक्कर में। मतलब अविनाश मिश्रा को किसी का असिस्टेंट बोला जा रहा है, किसी की वो चीज़ बोली जा रही है जो दिग्विजय ने स्टार्टिंग में खुद के लिए गेम खेलना स्टार्ट किया। वो चीज़, अगर वही चीज़ वहाँ पे होती, अभी करणवीर मेहरा को लेके बोल रहे हैं कि दिग्विजय उसका असिस्टेंट है, ठीक है, उसकी उसकी चीज़ें मतलब उसकी तरह जो हरकतें हैं, करणवीर मेहरा जो भी चीज़ें बोलता है वही चीज़ दिग्विजय करता है। तो अविनाश को ये फाइनली रियलाइज हो रहा है और ये बंदा टॉप 5 में जा सकता है अगर उसकी बातें एकदम क्लियर होती है। सिंपल सी चीज़ है, ना फालतू के ड्रामे। और यहाँ पे जो फर्स्ट डे से उसने जो गेम स्टार्ट किया था अपने दम पे, अपनी चीज़ों पे, वहीं से उसका वो पीक टाइम था। लेकिन अभी जो ग्रुप सब में आ गया है, उसकी वजह से उसका गेम जो है थोड़ा सा वीक होता जा रहा है, क्योंकि सबको प्लीज करना पड़ता है उसको। तो वो चीज़ अगर वो खुद अकेले होकर गेम खेले अविनाश, तो बहुत आगे जा सकता है। उसको शिल्पा, करणवीर और इन तीनों का जो गेम चल रहा है वो भी चीज़ समझ में आ रही है। और हालांकि अविनाश ने ये लाइव फीड में भी बोला है, तो अविनाश मिश्रा जो है फाइनली इस ग्रुप से बाहर आके खुद का गेम खेले, तो वो बढ़िया से आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज़ इसको बार बार काउंटर कर रही है। और आने वाले टाइम में, हफ्तों में, शायद अविनाश जो है वो विवियन के खिलाफ भी जा सकता है, ज़रूरत पड़े तो। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से सेफ गेम चल रहा है। जो अविनाश अविनाश को तो किसी की साइड नहीं है ना, उसकी तो सबसे बिगड़ी हुई है यही चीज़। और सबसे बड़ी चीज़, रजत दलाल और फराह का जो चीज़ था, प्रोमो में ये दिखाया जा रहा था कि रजत दलाल को बहस किया है, बिल्कुल किया है। रजत ने अपने पॉइंट देखो यार, रजत को तो पहले इंटरव्यू में ही पोक कर दिया गया था। उसकी सारी चीज़ें मतलब उसको एक नैरेटिव सेट करने के लिए कर दिया था कि ये क्रिमिनल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो भी चीज़ रजत के जो आंसर थे, डर के नहीं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जहाँ पे फराह खान को भी बीच में रुकना पड़ा था कि भाई ये चढ़ जाएगा, ये सुनने वाला बंदा नहीं है।
देखी जाएगी, बोल दिया ना उसने, तो वो बोलते हैं ना कि मैंने किसी का लेके नहीं खा रखा है, वो वाली चीज़ रजत के फेस पे थी, जहाँ पे दिग्विजय को अननेसेसरीली टारगेट किया जा रहा है, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि लेकिन एक चीज़ दिग्विजय की यहाँ पे मैं पता है ये क्यों हो रहा है? जब शुरू में दिग्विजय आया था तो वो अननेसेसरी के मुद्दे ढूंढ रहा था, और अगर आपको ये चीज़ सुन के बुरी भी लगे, दिग्विजय ने ये चीज़ ना पता है शुरुआत कहाँ से की थी? राशन वाले टास्क से। मतलब राशन को अपने आप करके छोटे-छोटे मुद्दों पे फाइट पिक करना, तो ये है। अगर वो राशन, ये सारी चीज़ें राशन पे ही तो शुरू हुई है। अविनाश ने जो किया था, जो उसके ऊपर लांछन लगे थे, उसको क्लियर करने के लिए वो चीज़ की थी। यहाँ पे दिग्विजय को पता है कि अगर मैं राशन अपने पास रखूँगा, तो कोई ना कोई तो लड़ने आएगा, कोई ना कोई तो चीज़ करेगा। तो यही चीज़ उठा के फराह खान ने ठोक दी इसके ऊपर, कि राशन के मुद्दों पे लड़ना है उसको। और हर फाइट में, बाकी दूसरी चीज़ों में उसको डिमोटिवेट करना, वो तो ऑब्वियसली वो कर रहे हैं दिग्विजय को, लेकिन दिग्विजय की तरफ से भी ये गेम है उसका कि फिर मैं राशन अपने पास रखूँगा तो लोग आएँगे, फाइट पिक होगी, कुछ न कुछ तो मुद्दे बनते रहेंगे राशन के ऊपर। तो ये वाली चीज़ जो है वो फराह खान ने एक्सपोज़ की है। बाकी नो डाउट दिग्विजय अच्छा खेला है। इस लड़ाई के बाद उसका गेम अप हो गया है। सबसे बड़ी चीज़, जो 3-4 लोग उसके चढ़ के आते थे उसके ऊपर, और यहाँ पे एक चीज़ होती है कि यार सामने होस्ट की अगर आप नहीं सुनते हो, तो फिर वो आप पे बैकफायर होता है। सिंपल सी चीज़ है। अभी आते हैं भाई ई फॉर एविल ईशा के बारे में। तो भैया ईशा को तो जो एक्सपोज़ किया गया है, लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से, और ईशा ने ये सारी चीज़ कवर अप करने के लिए सारी जो भी चुगलियाँ करी थी, उन लोगों से जाके वो सारी सॉर्ट आउट भी कर रही थी। लेकिन कहता है ना कि इतना बड़ा भंडारा पास्ट का पड़ा हुआ है, इतनी चुगलियाँ की है, एक ना एक दिन तो कच्चा चिट्ठा खुलेगा, तो वो आज खुल गया है भाई। अभी मेकर्स क्या चाह रहे हैं? मेकर्स चाह रहे हैं कि इन तीनों में भी फाइट हो। मतलब सिंपल सी चीज़ है। अगर ये चीज़ बोलेंगे कि इसका असिस्टेंट इसका पप्पू लग रहा है, ये दोनों चला रही है, एंड एक्चुअली ईशा अपने वर्ड ट्विस्ट करके लोगों को लड़वाती है, और ये चीज़ हमने काफ़ी टाइम देखी, करणवीर मेहरा के टाइम पे भी देखी है। तो ये चीज़ भी होता है ना कि लड़की के चक्कर में भैया तीनों लोग फंस गए। रजत का गेम भी सारा की वजह से खराब हो रहा है। जिस दिन सारा निकले उस दिन रजत बैक ऑन द ट्रैक। तो यही है आज की मेन मुद्दे। कल शिल्पा शिरोकर को एक्सपोज किया जाए। आपने नोटिस की हर वीकेंड के वार पे ये 3 चीज़ चलती है, शिल्पा, विवियन एंड करणवीर। ये मुद्दा बोर हो चुकी है ऑडियंस, और यही चीज़ अविनाश मिश्रा को समझ आ गई कि यार ये क्या चल रहा है। तो यार आगे देखते कल क्या होता है। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।